नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपने लास्ट लेक्चर में जो हमने आपको 4.2 एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस कराए थे वो आपने अच्छे से कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए बचे हुए 3 क्वेश्चन लेके आए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्या कहते हैं? दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। ठीक है, जिनके वर्गों का योग करके 365 आता है। आपको याद होगा पहली एक्सरसाइज में हमारे पास सवाल आया था, उसके बीच में हमने आपको कर्मागत का मतलब समझाया था। कर्मागत का मतलब क्या होता है? कर्मागत का मतलब होता है लगातार, जो चीजें लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़े होते हैं, जिसके बीच में कोई दशमलव नहीं आता, जैसे हमारे पास है 1 2 3 4, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें धनात्मक पूर्णांक है। अब इसके बीच में से हम लोगों को दो लगातार ऐसे धनात्मक पूर्णांक बताने हैं जिनके वर्गों का योग करें तो 365 आना चाहिए। ठीक है, तो आसान सवाल है, कुछ भी नहीं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले आप लिखोगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हम लोगों ने मान लिया कि जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, पहला धनात्मक पूर्णांक x है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखोगे? माना दूसरा कर्मागत। ठीक है, ये ध्यान रखना, कर्मागत बोल रहा है। माना दूसरा कर्मागत धनात्मक पूर्णांक। अगर एक x है तो अगले वाला x जमा 1 आएगा, क्योंकि कर्मागत तो लगातार होता है। इसके बीच में एक का अंतर है, तो दोनों के बीच में कितने का अंतर होगा? 1 का। इसका मतलब एक x है तो अगले वाला कितना होगा? x जमा 1 होगा। सीधी सी बात है। अब क्या कहता है देखो, अब आपसे कहता है प्रश्नानुसार। ठीक है जी, प्रश्न भाई साहब क्या कहते हैं? दोनों के वर्गों का योग कितना है? 365। इसका मतलब x की शक्ति 2, इसको मैं लिखूंगा x जमा 1 की शक्ति 2 किसके बराबर आएगा? 365 के बराबर आएगा। ठीक है, x की शक्ति 2, x जमा 1 की शक्ति 2 किसके बराबर है? 365 के। इसको खोलो, क्या करेंगे? x की शक्ति 2 a जमा b की शक्ति 2, सबको मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना x गुना 1 किसके बराबर आएगा? 365 के बराबर आएगा। ठीक है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b। अब देखो, x की शक्ति 2 ये है, x की शक्ति 2 ये है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, गल्ले पालेंगे, 2x की शक्ति 2 बन जाएगा। इसको लिखो जमा का 1, 2 की गुना x से, x की गुना 1 से क्या बनेगा? 2x। ये 365 भाई साहब को नाराज क्यों कर रखा है? इसको भी इधर खींच के ले आओ। जब मैं इस 365 भाई साहब को इधर लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखो 2x की शक्ति 2, इसको लिखो क्या बनेगा? 2x। 1 में से 365 को घटा दिया तो कितना आ गया? माइनस का 364 आ गया। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दूं ना, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, बाहर ही निकाल लो। फिर हमने 2 को बाहर निकाला, x की शक्ति 2 जमा में x, इसको 2 से भाग करो, 2 एकम 2, 2 ठे 16, 2 दूनी 4 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। इस वाले स्टेप को मैं यहां लिखता हूं, देखिए क्या लिखेंगे? x की शक्ति 2 जमा में x माइनस का 182। ठीक है, ये 2 किसका है? गुना का। जब ये इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? भाग का। तो 0 के नीचे जब मैं 2 को डालूंगा तो मेरा उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सी चीज है। फिर हमने क्या किया? सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर दिया, सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना कर दिया, तो देखो क्या बनेगा? बोलो फटाफट से बताओ क्या बनेगा? आप इसको लिखोगे 1 गुना माइनस का 182, तो कितना हो गया? माइनस का 182। इसका मतलब आंसर किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। माइनस में कब आता है? जब 1 प्लस का 1 माइनस का, या फिर 1 माइनस का और 1 प्लस का होता है। सीधी सी बात है, तभी तो आएगा। भी प्लस को माइनस से गुना करे तो माइनस आता है, माइनस को प्लस से गुना करे तो भी माइनस आता है। इसका मतलब बीच में 1 आएगा प्लस का और 1 आएगा माइनस का। हम लोगों को बीच वाले पद को ऐसे 2 पदों में तोड़ना है
जिसको जोड़ने या घटाने से 1 मिले और गुना करके 182 मिले। तो चलिए 182 के टुकड़े तोड़ लेते हैं, फिर देखेंगे क्या आएगा। 182 के टुकड़े तोड़ते हैं, बोलो क्या आएगा। यहां तोड़ लेते हैं, ठीक है। जब हम 182 के टुकड़े तोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलो। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 नी में 18, 2 एकम 2। फिर 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 ये 21। फिर 13 से जाएगा, 13 एकम 13। अब देखो भाई ध्यान से, जैसे हमने कल किया था, ये तो बिल्कुल वही टुकड़े बन गए। 2 की गुना 7 से करी 14, और ये क्या है 13। आपको मालूम है 14 में से 13 को घटाऊंगा तो 1 आएगा, और गुना करूंगा तो 182 आएगा। इसका अलग टुकड़े बना सकते हैं, क्या, 14 और 13। नीचे में निशान किसका है, प्लस का, तो बड़े वाला प्लस का, छोटे वाला माइनस का। या हमें वैसे भी पता है कि 14 में से 13 को घटाएंगे तभी तो प्लस का 1 मिलेगा। तो हमने इसको लिख दिया x की शक्ति 2 जमा में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। 14 में से 13 को घटा दिया तो प्लस का 1x आ गया। 14 की गुना माइनस 13 से करी तो माइनस का 182 आएगा। बेशक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। अब चलते हैं, देखो इसमें x की शक्ति 2 है, इसमें x है, तो x को बाहर निकाल लो। बताओ बीच में क्या बचेगा, बीच में बचेगा x जमा 14, ठीक है जी। आगे आपको मालूम है 182 बराबर होता है 14 गुना 13, अभी अभी हमने करके देखा था। अब माइनस का 13 इसमें आ रहा है, माइनस का 13 इसमें आ रहा है, तो माइनस 13 को बाहर निकाल लो। यहां क्या बचेगा, x, माइनस बाहर चला गया प्लस, और साथ में क्या बचेगा 14। आप देख लिया करो ना, जो भी नंबर यहां लिखे होंगे और जो यहां लिखे होंगे वो हमेशा सेम होते हैं, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने x जमा 14 को बाहर निकाल लिया, तो बीच में कितना आ गया, x माइनस 13 किसके बराबर आ गया, 0 के। तो आप इसको लिख दो, क्या लिखोगे, x जमा 14 0 के बराबर है और x माइनस 13 0 के बराबर है। दोनों में से कोई ना कोई तो होगा, या फिर दोनों 0 हो जाएंगे। तो x का मान कितना आएगा, बोलो 0 माइनस 14, और यहां से x का मान कितना आएगा, 0 जमा 13। तो हम देख सकते हैं कि x का जो मान है वो कितना आ गया, 13 आ गया। और अगर मैं यहां से देखूंगा, अगर मैं यहां से देखूंगा तो क्या आएगा, बोलो। अगर मैं यहां से देखूंगा तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, माइनस 14। हमने x किसको माना था, हमने x माना था धनात्मक पूर्णांक को। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, जो 1 से आगे चलते हैं। अब 1 से आगे कोई माइनस में निशान तो आता नहीं, तो इसका मतलब x का मान माइनस 14 नहीं हो सकता, क्योंकि x एक क्या है, x एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। जो x हमारे पास है, x हमारे पास एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए x का मान कितना हो गया, 13। अब हमें x का मान थोड़ी निकालना था, हमें तो धनात्मक पूर्णांक निकालने थे। तो धनात्मक पूर्णांक क्या है, x और x जमा 1। तो x का मान हमें अभी खेलते खेलते निकाल लिया, x का मान तो 13 आ गया। और अगर मैं इसमें लगा दूं तो 13 जमा 1 तो कितना हो गया, 14, ठीक है। तो आप अपने उत्तर में लिखोगे, यहां लिख देना उत्तर। दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हैं, 13 और 14 है। अगर मैं 13 को 13 का वर्ग करूं, 14 का वर्ग करूं और दोनों को जोड़ूं तो जो मेरा उत्तर आने वाला है वो 365 आने वाला है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल पेपर में आ सकता है। और टुकड़े भी लास्ट वाले सवाल की तरह बने हैं, जो हमने कल आपको लास्ट सवाल कराया था, बिल्कुल वैसे वैसे टुकड़े हैं। दो धनात्मक पूर्णांक थे क्रमागत लगातार, तो सबसे पहला x है, उससे अगला x प्लस 1 है, दोनों का वर्ग करके जोड़े तो उत्तर 365 आता है। तो x की शक्ति 2 जमा में x जमा 1 की शक्ति 2 बराबर 365। a जमा b की शक्ति 2, मुझे मालूम है a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 जमा में 2 गुना a गुना b किसके बराबर आएगा, 365। x की शक्ति 2 में x की शक्ति 2 को जोड़ेंगे तो 2x की शक्ति 2 जमा का 1 जमा का 2x, इस 365 को खींच के इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो 2x की शक्ति 2 जमा का 2x, 1 में से 365 जाएगा तो माइनस का 364, 2 को बाहर निकाल लिया, x की शक्ति 2 जमा का x और माइनस का 182 बराबर 0। ये 2 किसका दिख रहा था, गुना का, जब उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। 0 को किसी भी नंबर से भाग कर दो, उत्तर क्या आएगा, 0। 1 की गुना माइनस 182 से करी तो माइनस आ गया 182, माइनस आने का मतलब 1 प्लस का 1 माइनस का, बीच वाला निशान प्लस का है
तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। फिर हमने इसके टुकड़े बना के देखें, 14 और 13 बनते थे। 14 में से 13 घटाऊंगा तो 1 मिलेगा, गुना करूंगा तो माइनस का 182 मिलेगा। इसमें से x को बाहर निकाला, x जमा 14, इसमें से माइनस 13 को बाहर निकाला तो यहां x जमा 14, दोनों में से x जमा 14 को बाहर निकाल लिया, बीच में क्या रह गया, x माइनस 13। तो हम यहां से लिख सकते हैं x का मान कितना आ गया, माइनस 14, और यहां से x का मान कितना आ गया, 13। तो आप देख सकते हो x का मान माइनस 14 तो नहीं हो सकता, क्योंकि x को हमने धनात्मक पूर्णांक माना है और धनात्मक पूर्णांक कभी भी माइनस में नहीं होता। तो x का मान 13 आ गया, यहां लगा दिया तो ये 13 जमा 1 तो 14। अगर मैं 13 का वर्ग करूं, 14 का वर्ग करूं, दोनों को जोड़ूंगा तो जो मेरा उत्तर है वो 365 आ जाएगा। ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़िए क्या कहता है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार जो सितंबर का पेपर हुआ था उसके बीच में ये वाला सवाल जो था वो 5 नंबर का पेपर के बीच में था। बेशक आप चेक कर सकते हो, ठीक है, जो यूनिट टेस्ट होते हैं। आपसे कहते हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करो, बाकी बची 2 भुजाएं क्या होंगी। ठीक है, तो सबको मालूम है समकोण त्रिभुज कैसी होती है ना। समकोण त्रिभुज बिल्कुल त्रिभुज जैसी होती है। ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें भी पता है, त्रिभुज जैसी होती है। भाई समकोण त्रिभुज की एक खासियत होती है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री के जो बिल्कुल सामने वाली भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसको हम कर्ण कहते हैं। आपसे क्या कह रखा, इस त्रिभुज का जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर आपको मालूम है ये होता है आधार, इसको बोलते हैं ऊंचाई या लंब, जो भी आपकी श्रद्धा आप कह सकते हो। ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंब भी कह सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो 90 डिग्री का कोण है वो हमेशा आधार और लंब के बीच में बनता है। पहली लाइन को ध्यान से पढ़ो। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब कोण ज्यादा है और कोण कम है। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मैं आधार को x सेंटीमीटर मान लूं तो ऊंचाई क्या है, उससे 7 सेंटीमीटर कम है। तो इसका मतलब जो ऊंचाई आएगी वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इसको लिख दो। आप क्या लिखोगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार। ठीक है, हमने मान लिया समकोण त्रिभुज का जो आधार है ना, आधार है ना जिस पे त्रिभुज टिकी हुई है, वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, हमने मान लिया समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो अगर ये x है तो ये से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम होने का मतलब x माइनस 7 है। फिर आप क्या लिखोगे, फिर आप लिखोगे समकोण त्रिभुज का कर्ण, जो समकोण त्रिभुज है उसका जो कर्ण है वो हमें कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला कोण नाम लिखना आता ना, ABC, कोण ABC 90 डिग्री का है, ऐसा हमें दे रखा है। फिर अगर आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने पाइथागोरस प्रमेय के बारे में ना पढ़ा हो। सबने पढ़ा होगा, है ना, सब कहते हैं पढ़ा है। कौन सी बताएगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, हम देखते हैं ये पाइथागोरस कहता क्या है। बहुत खतरनाक बंदा था ये पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस कहता है कर्ण की शक्ति 2 बराबर है आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2, है ना। भाई ऐसा मत कहना पढ़ा नहीं था, पढ़ा तो आपने पक्का होगा कि कर्ण की शक्ति 2 बराबर होता है आधार की शक्ति 2 जमा में लंब की शक्ति 2। ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। पढ़ा तो है, 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है।
कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। अब ये देखो इसमें कर्ण है कौन, 13 है। अच्छा, कर्ण की जगह कर्ण को बिठा दो, 13 था 13 लगा दिया। आधार कितना है, आधार हमारे पास x है तो x की शक्ति 2। लंब क्या है, 7 सेंटीमीटर कम है तो x माइनस 7 की शक्ति 2। ऐसा बन जाएगा। अब 13 को 2 बार गुना करो, जब 13 को 2 बार गुना करते हैं तो 169 आ जाता है। करके देख लो बेशक। इसको लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x की शक्ति 2। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है a माइनस बी की शक्ति 2। याद होगी ना, a माइनस बी की शक्ति 2। बताओ 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 क्या होती है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 और माइनस का 2ab लिख सकते हैं ना, तो लिख दो भाई इसको भी, फिर क्या दिक्कत है। x की शक्ति 2 जमा में 7 की शक्ति 2 माइनस में 2 गुना x गुना 7। ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। a माइनस बी की शक्ति 2 ही तो खोला। इसको लिखो क्या आएगा, 169। ये क्या बनेगा, x की शक्ति 2 और ये भी क्या है, x की शक्ति 2। तो बोलो भाई बोलो कितना बन गया, 2x की शक्ति 2। 7 की शक्ति 2 किया तो कितना आ गया, 49। 2 की गुना 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 14x आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी उठा के उधर ले जाते हैं, नाराज हुआ बैठा बेचारा। 2x की शक्ति 2 जमा का 49 माइनस का 14x और इसको लिखूंगा तो माइनस का 169 बन जाएगा। सही है कि नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज थी। इसको मैंने लिखा 2x की शक्ति 2 माइनस का 14x, 49 में से 169 चला गया, 49 में 169 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा, माइनस का 120। ठीक है, अब इसमें से 2 को बाहर निकाल लो, बोलो क्या आएगा, x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 60 और ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना, माइनस का 14x तो ऐसे कैसे आ गया ना, 49 में से 169 को घटाएंगे तो माइनस का 120। 2 को बाहर निकाल लिया, 60 आएगा। ये वाला जो 2 है ना, उठ के इसके नीचे जाएगा, भाग हो जाएगा, भाग होने की वजह से 0। तो ये बन गया x की शक्ति 2 माइनस का 7x और माइनस का 60। अब वक्त है इसके टुकड़े बनाने का, जिसमें हम अब तक माहिर हो चुके होंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लिखो भी क्या बनेगा, x की शक्ति 2 माइनस का 7x और माइनस का 60 किसके बराबर आएगा, 0 के। अब देखो सबसे पहले वाले को सबसे लास्ट वाले से गुना किया तो कितना आ गया, कितना आ गया, माइनस का 60 आएगा ना, माइनस का 60। अरे भी कितना आ जाएगा, माइनस का 60 आएगा। इसका मतलब नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आने का मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। बीच में निशान किसका है, माइनस का, तो बड़े वाला माइनस का, छोटे वाला प्लस का। अब 7 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से माइनस 7 मिले और गुना करके माइनस 60 मिले। तो हमें तो पता है, वैसे ही पता है, अगर नहीं करके देखना हो तो पता लग जाता है। चलो करके देखना है तो करके देख लो। देखो 60 को 2 से तोड़ा तो क्या आया, 30, फिर 2 से जाएगा तो क्या आएगा, 15, फिर 3 से जाएगा, है ना, फिर 5 से जाएगा। अब देखो बना के नहीं बना, हम लोगों को 7 लेके आना था। देखो 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और ये 5। अब आपको मालूम है 12 में से अगर मैं 5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, बोलो 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 कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। तो लगा दो, x की शक्ति 2 माइनस का 12x जमा में 5x माइनस में 60 किसके बराबर आएगा, 0 के। x की शक्ति 2 माइनस का 12x जमा का 5x माइनस का 60 बराबर 0। यहां से x को बाहर निकाल लो तो बीच में कितना आएगा, x माइनस 12। यहां से 5 को बाहर निकाल लो और आपको मालूम है 60 के अंदर भी 5 छुप के बैठा है, 5 गुना 12 करके। जब मैं 5 को बाहर निकाल लूंगा तो बीच में क्या आएगा, x माइनस 12। तो x माइनस 12 को बाहर निकाला, x प्लस का 5 किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहां से लिखो x माइनस 12 0 के बराबर, x जमा 5 0 के बराबर। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, माइनस का 2 गुना x गुना 7। तो x का मान कितना आएगा, 0 जमा 12। तो x का मान कितना आ गया, 12 और x का मान कितना आ गया, माइनस 5। अरे भाई ठीक है ना, x का मान या तो 12 आएगा और या फिर x का मान कितना आएगा, माइनस का 5। अब आप देखो x है क्या है, x तो इस त्रिभुज की भुजा है और भुजा कभी नेगेटिव में नहीं होती।
तो आप इसको लिख दो। ये नहीं हो सकता क्योंकि x जो है वो भुजा की लंबाई है, ठीक है। जो x है ना, x वो भुजा की क्या है, लंबाई है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए x का मान -5 तो नहीं हो सकता। इसलिए मुझे पता लग गया भाई, बताना नहीं अभी किसी को, x का मान 12 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना था, दो भुजाएं। पहली भुजा क्या थी, आधार। आधार को कितना माना था, x, तो आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई क्या थी, x -7, तो इसमें लगा दो 12 - 7 किसके बराबर, 5 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां पे लिख दो उत्तर। हमें तो भुजाएं निकालनी थी, भुजाएं हमने निकाल ली। आधार कितना आ गया, आधार आ गया 12 सेंटीमीटर, और जो लंब है, लंब वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ऐसा हमारा उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही आसान सवाल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आने की पूरी उम्मीद है। 3 नंबर का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 का भी, डिपेंड करता है। ज्यादा चांसेस 4 और 5 के हैं। एक समकोण त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, आपको पता है। सबसे बड़े वाली कर्ण और आधार और लंब के बीच में 90 डिग्री का कोण। उससे हमसे कह रखा है कि कर्ण तो 13 सेंटीमीटर है, आधार को मैंने x मान लिया, उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब अगर ये x है तो ये कितना होगा, x - 7 होगा। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में सबको मालूम है, कर्ण की शक्ति 2 बराबर आधार की शक्ति 2 जमा लंब की शक्ति 2। तो 13 की शक्ति 2, आधार कौन दिख रहा था, x, तो x की शक्ति 2। लंब कौन दिख रहा है, x - 7 की शक्ति 2। तो हम लोगों को मालूम है a - b की शक्ति 2 किसके बराबर होता है, a की शक्ति 2 जमा b की शक्ति 2 माइनस का 2ab। x की 2 में x की 2 को जोड़ेंगे 2x की शक्ति 2। इसको लिखूंगा 49, इसको लिखूंगा माइनस का 14x। इसको उठा के इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 2x की शक्ति 2 माइनस का 14x। 49 में से 169 जाएगा तो माइनस का 120 आ जाएगा। 2 को बाहर निकाला, x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 60, ये 2 नीचे जाएगा तो 0। तो x की शक्ति 2 माइनस का 7x माइनस का 60 0 के बराबर। पहले की गुना लास्ट वाले से तो माइनस का 60 आ जाएगा। बीच वाले को ऐसे 2 भागों में तोड़ो जिसको जोड़ने या घटाने से -7 है और गुना करके -60 है, तो -12 और 5 मिल गया। x को बाहर निकाला, x - 12, 5 को बाहर निकाला, x - 12, तो x - 12 यहां भी है, x - 12 यहां भी है, बाहर निकाल लिया x जमा 5, तो x का मान 12, x का मान -5। -5 हो नहीं सकता क्योंकि भुजा है, भुजा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो x का मान 12 आ गया। x हमने किसको माना था, x हमने माना था आधार को, तो आधार कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। लंब कितना है, x - 7, तो 12 - 7 तो कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लग रही है, डरावनी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन आसान है। स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए, सवाल तो चुटकियों में हो जाएगा। देखो, एक कुटीर उद्योग, कुटीर का मतलब कोई छोटा मोटा उद्योग है, कोई काम करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, मान लो कोई एक भाई है, वो बर्तन बनाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, पहले तो आपको नग का मतलब समझना है। नग का मतलब होता है एक बर्तन, जो भी चीज हमने बनाई ना उस बर्तन का मूल्य है। लगभग क्या कहता है, बनाएगी बर्तनों की बनाई गई संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब समझना। आपसे क्या कहता है, आपसे कहता है एक बर्तन का मूल्य, एक बर्तन का मूल्य किसके बराबर है, यह बराबर है बर्तनों की संख्या, जितने भी बर्तन बनेंगे उनके दुगने से 3 अधिक है, उनके दुगने से 3 अधिक है। मतलब जितने भी बर्तन वो बनाएगा उनको 2 से गुना करके उसके बीच में 3 को जोड़ दो। जब आप ऐसा करोगे तो हम लोगों को एक बर्तन का मूल्य पता लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा 5 बर्तन बनाए, तो एक बर्तन का मूल्य बताओ, तो आप फटाफट बोलोगे 2 गुना 5 जमा 3, तो टोटल मिला के 10 जमा 3, तो किसके बराबर आ जाएगा, 13 रुपए के बराबर आ जाएगा।
कहने का मतलब एक बर्तन 13 रुपए का था। और अगर मैं आपसे पूछूं ये बताओ उस दिन की टोटल लागत कितनी है, उसके कितने पैसे लगे होंगे? भाई एक बर्तन 13 रुपए का है, बर्तन बनाए कितने हैं? 5 है, तो हम 13 को 5 से गुना कर देंगे। और अगर मैंने 13 को 5 से गुना कर दिया तो मुझे पता लग जाएगा कि टोटल मिला के उसके 65 रुपए लगे हैं ये सारे बर्तन बनाने में। वो आपसे क्या कहता है? एक दिन की लागत 90 रुपए थी। अगर मान लो उसके एक दिन में 90 रुपए लग गए तो अब आपको यह बताना है कितने तो उसने बर्तन बनाए और प्रत्येक बर्तन का जो मूल्य है वो प्रत्येक बर्तन का मूल्य क्या होगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, देखिए आपसे क्या कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये लाइन जो मैंने लिखी है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो क्वेश्चन करना क्या है? बर्तनों की संख्या निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे? माना, हम लोगों ने माना बर्तनों की संख्या। ठीक है, जो बर्तन उसने बनाए उनकी संख्या कितनी है? x है। फिर आप क्या लिखोगे? एक बर्तन का मूल्य। ठीक है, जो एक बर्तन है वो कितने का है? उसने क्या कहा था? बर्तनों की संख्या का दुगना। इसका मतलब 2 गुना x जमा में 3, तो टोटल मिला के कितना हो गया? टोटल मिला के होगा 2x जमा 3 रुपए, है ना? तो हमने यहां लिख दिया 2x जमा 3 रुपए। कैसे पता लगा? क्योंकि उसने मुझे कहा था कि एक बर्तन का मूल्य किसके बराबर होगा? 2 गुना बर्तनों की संख्या जमा में 3 के बराबर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आपसे क्या कहते हैं? प्रश्नानुसार। जो प्रश्न भाई साहब है वो क्या कहते हैं? एक दिन की लागत, एक दिन की लागत कहने का मतलब उसके पैसे कितने लगे? उसके 90 रुपए लगे। 90 रुपए। भाई देखो एक चीज कितने रुपए की है? एक चीज 2x जमा 3 रुपए की है, तो x चीजें कितने की आएंगी? 2x जमा 3 को x से गुना कर देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 90 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुना करो इसके साथ, 2x की गुना x के साथ करेंगे 2x की शक्ति 2, 3 की गुना x के साथ करेंगे तो जमा का 3x, इस 90 को खींच के इधर लाएंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x की शक्ति 2 जमा का 3x और माइनस का 90। फिर इसके टुकड़े बनाने हैं, वो तो हमें अच्छे से आते हैं। सबसे पहले वाले को उठा के सबसे लास्ट वाले से गुना कर दो। बताना नहीं किसी को। क्यों बताएंगे? हमें तो आता है, अपने आप से करेंगे। 2 गुना माइनस का 90 कितना आ गया? माइनस का 180। ये तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। बीच में निशान किसका पड़ा है? प्लस का, तो बड़े वाला प्लस का आएगा, छोटे वाला माइनस का आएगा। बस अब हम लोगों को 180 के टुकड़े तोड़ने हैं और देखते हैं वो क्या आएंगे। तो चलो 180 के टुकड़े तोड़ देते हैं। कौन सी बड़ी बात है, आसान है। लो जी, 180 से शुरू हो गए। 2 से काटा 90, फिर 2 से काटेंगे 45, फिर 3 से काटेंगे 15, है ना? फिर 3 से काटेंगे क्या आएगा? 5, और लास्ट में आपसे क्या कहता है? 5 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो 2 दून 2 को 90 से करा 180, 2 को 45 से करा 90, 3 को 15 से करा 45, 3 को 5 से करा 15, 5 को 1 से करा 5। अब हमको बीच वाले भागों को 2 ऐसे भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ने या घटाने से 3 मिले और गुना करके 180 मिले। 180 तो मिलेगा, इसके बीच में से छाटना। देखो क्या लिखते हैं? 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है, और इसको लो 3 पंजे 15, तो 15 और 12 मिल गए। बिल्कुल आसान है। 15 में से 12 को घटा दो 3 मिलेगा और गुना करें तो 180 मिलेगा, क्योंकि उठाया तो उसके बीच में से ही है। लिखो फिर इसको, लिखो फटाफट। इतनी देर क्यों? 2x की शक्ति 2। मैंने कहा था ना एक प्लस का लेना है, एक माइनस का। बीच में निशान प्लस वाले का है, तो बड़े वाला आएगा प्लस वाला और छोटे वाला आएगा माइनस वाला। कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? इसको लिख दो। माइनस का 90 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। अब निकालो उभयनिष्ठ कॉमन। 2 और 15 दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। यहां x की शक्ति 2, यहां x की शक्ति 1, x को बाहर निकाल दो। बीच में क्या बचेगा? बीच में बचेगा माइनस का 2x जमा 15। ठीक है जी। अब 12 और 90 में से कॉमन निकालना है। 12 और 90 में से कॉमन क्या आएगा? ठीक है, जो भी इनका महत्तम समापवर्तक होता है वो कॉमन होता है। तो देख लेते हैं। आपको मालूम है 6 को मैं लिख सकता हूं, सॉरी 12 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना दे,
और 90 को मैं लिख सकता हूं 6 गुना 15, लिख सकता हूं ना, 6 गुना 15 90 होता है, 6 गुना 2 12 होता है। अब आपको कैसे पता लगा 6 में तोड़ना है? क्योंकि मेरे पास 2 पड़ा है, बीच में 2 कब बनेगा? जब 6 को बाहर निकाल लूंगा, इसलिए मैंने इसको 6 के पहाड़े के रूप में लिखा। -6 को बाहर निकाला तो बीच में आ गया 2x जमा 15 जीरो के बराबर। 2x जमा 15 यहां है, 2x जमा 15 यहां है, तो इसको लिख लो 2x जमा 15, इसको मैं लिखूंगा x माइनस 6 बराबर 0। सो 2x बराबर 2x जमा 15 बराबर 0, तो 2x बराबर -15, तो x का मान -15/2, और यहां से x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान 6। अब आप ये लिखोगे x का मान -15/2 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? x किसको दिखाता है? बर्तनों की संख्या को। क्या बर्तनों की संख्या माइनस में हो सकती है? नहीं। क्या बर्तनों की संख्या बटे में हो सकती है? नहीं। कोई आपको 7.5 बर्तन देके जाता है? कभी नहीं देता। या तो 7 देगा या तो 8 देगा, और पहली बात तो माइनस में नहीं दे सकता। तो आप लिख लेना x बर्तनों की संख्या है, ठीक है, x बर्तनों की संख्या है, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ऋणात्मक नहीं हो सकती, ठीक है। जो x है वो बर्तनों की संख्या है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x का मान कितना आ जाएगा? इसलिए x का मान 6 आ जाएगा। अब हमसे 2 सवाल पूछे गए थे, बर्तनों की संख्या तो पता लग गई, x थी तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या तो 6 आ गई। फिर उससे पूछा था एक बर्तन का मूल्य, इसमें लगा दो इसके दुगने से 3 अधिक, तो आप देख सकते हो 12 जमा 3, इसको लिखूंगा तो 15 रुपए। इसका मतलब एक बर्तन 15 रुपए का बनता है, 6 बर्तन बनाए तो टोटल कितने रुपए लगे होंगे? 15 गुना 6 किसके बराबर आएगा? 90 के, जो कि हमको दे रखा है, ठीक है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई भी अच्छा टीचर बनाएगा, बिल्कुल आपको पेपर में मिल सकता है। जो ये वाली लाइन है ना, जिस बच्चे ने ये वाली लाइन समझ ली ना, उसको सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने मान लिया बर्तनों की संख्या x है, तो एक बर्तन का मूल्य उसके दुगने से 3 ज्यादा है, तो 2x जमा 3, तो x की गुना 2x जमा 3 से करेंगे 90 के बराबर आएगा। फिर हमने इसके टुकड़े बनाए, 15 और 12 बन गए, कॉमन निकाला, x का मान -15/2 नहीं हो सकता, क्योंकि x बर्तनों की संख्या है, ना तो कभी बटे में होगी और ना कभी माइनस में होगी। तो x का मान कितना आ गया? 6, तो इसका मतलब बर्तनों की संख्या कितनी आ गई? 6, और एक बर्तन का मूल्य 2 गुना 6 जमा 3, अरे भैया कितना? 15 रुपए। अरे तभी तो 6 गुना 15 करके 90 आएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो इतना ही। ये तीनों क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने हैं और अपनी कॉपी में करने हैं। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे मैसेज करके भी अपने जो डाउट्स हैं उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी इस मुश्किल घड़ी में घर बैठ के शांति से अपनी पढ़ाई को कर सके, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.3 के साथ। बेहद ही नकली, बेहद ही आसान सी एक्सरसाइज है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।